नमस्कार। आज अपने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसे आप 3 श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं: इतिहास, कल्चर तथा जियोग्राफी। इतिहास में हम देखते हैं प्रमुख व्यक्तित्व नाम से एक टॉपिक आता है जिसमें जितने भी इतिहास के अंदर प्रमुख पर्सनैलिटीज हुई हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। प्लस सेकंड मैं बात करती हूँ तो कल्चर के अंदर हम देखते हैं लोक देवी देवता संत, ठीक है, हम उन पर चर्चा करते हैं सामान्य। तीसरा आता है जियोग्राफी। मैंने बोला तो जियोग्राफी में हम पर्यटन देखते हैं, पर्यटन में कुछ पैनोरमा का निर्माण हुआ है। ये जो पैनोरमा है उनकी बात की जाती है, पैनोरमा क्या चीज़ है। तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बनाते हुए चलूँगी कि पैनोरमा शब्द से तात्पर्य क्या है। पैनोरमा से मतलब है कि जिस व्यक्ति का जो पैनोरमा है उसके जीवन से संबंधित सभी जो घटनाएं हैं जो उसके जीवन में घटी थी या जिसका प्रभाव पड़ता है उनको चित्रित किया गया है, उनको मॉडल बना करके एक स्थान पर लोगों को उनसे संबंधित जानकारी अवगत कराने के लिए पैनोरमाज का निर्माण किया गया है। और जिन जिन स्थानों पर जो पैनोरमा है या विशेष स्थान से संबंधित व्यक्ति रहा है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो 3 टॉपिक ये कवर करते हुए चलता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा धैर्य बनाते हुए कंसेप्ट बनाते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं महाराणा सांगा का पैनोरमा। महाराणा सांगा का पैनोरमा सभी परिचित हैं और नहीं है तो हम जान लेते हैं। देखिए, महाराणा सांगा जो है इनका और बाबर का, मुगल शासक है ये बाबर, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, जो इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया, आप वहाँ पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो महाराणा सांगा का पैनोरमा भी खानवा नामक स्थान पर है। खानवा कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है। कई एग्जाम में तो ये सिंपल प्रश्न भी आया है कि खानवा का युद्ध किस स्थान पर हुआ था, तो भरतपुर के अंदर हुआ था। तो महाराणा सांगा जो है कहाँ से संबंधित हुए? भरतपुर के खानवा नामक स्थान से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए महाराणा सांगा का पैनोरमा कहाँ है? खानवा, भरतपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संग्रहालय। ये दानक्या गांव है, जयपुर के अंतर्गत आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। नेक्स्ट आता है लोक देवता से संबंधित है। देखिए, लोक पूज्य देवता गोगा जी। देखिए, गोगा जी है, इन्हें पंच लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है, 5 की कैटेगरी में ये आते हैं। इनका जो पैनोरमा है, इनका जो मेला है, ये सभी किस स्थान पर लगते हैं? तो ये गोगा मेड़ी नामक स्थान है जो कि हनुमानगढ़ के अंतर्गत आता है। तो गोगा जी का पैनोरमा कहाँ स्थित है? गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़। नेक्स्ट आता है गुरु जम्बेश्वर, विष्णुवी संप्रदाय के संपादक है ये गुरु जम्बेश्वर। इनका मुख्य स्थान कहाँ है जहाँ इनका पैनोरमा बनाया गया है? तो गुरु जम्बेश्वर जी का पैनोरमा जो है वह पीपासर गाँव, नागौर के अंदर बनाया गया है, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर। नेक्स्ट आता है लोक पूज्य देवता। फिर हमने बात की, जैसे हमने गोगा जी की वैसे ही हम बात करेंगे, तेजा जी की बात करते हैं। तो तेजा जी जो हैं इनका पैनोरमा जो है खरनाल गांव, यहाँ इनकी जन्मस्थली है, तपोभूमि है, ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है खरनाल, नागौर के अंतर्गत आता है ये। 2 हमने नागौर के लोक देवता किए। नेक्स्ट आता है वीर अमर सिंह राठौड़ का पैनोरमा। ये देखिए, अमर सिंह राठौड़ की छतरी भी कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है, ठीक है। और अमर सिंह का पैनोरमा कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। नेक्स्ट आता है श्री करणी माता, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं, चूहों को इनके काबा कहा जाता है। और यह कहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है? ये बीकानेर में आता है। और बीकानेर के स्थान पूछे तो आपको देशनोक नामक स्थान पर श्री करणी माता का पैनोरमा है। बहुत ही सुंदर पैनोरमा का निर्माण हुआ है। इनके जीवन से संबंधित सभी घटनाओं का वहाँ पर विस्तृत वर्णन किया गया है, लिखा हुआ भी है, प्लस कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, इसलिए आप जाइए और पैनोरमा के दर्शन भी कीजिए। नेक्स्ट आता है लोक देवता बाबा रामदेव जी का पैनोरमा। प्रसिद्ध है लोक देवता के रूप में रामदेव जी, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। रुणेचा गांव, रामदेवरा, जैसलमेर में ये स्थित है। तो इनका पैनोरमा कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। संत सुंदरदास की बात करते हैं। संत सुंदरदास हैं, इनका जो संबंध है दौसा से रहा है, ठीक है। और यह दौसा में इनका पैनोरमा स्थित है। हाड़ौती पैनोरमा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है हाड़ौती पैनोरमा का? कि हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत 4 जिले जो हैं वो राजस्थान के आते हैं। कौन कौन से? तो हम देखते हैं हाड़ौती के क्षेत्र में आता है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यह 4 आते हैं, परंतु हम ये देख रहे हैं कि हाड़ौती पैनोरमा किस स्थान पर है? बारां में स्थित है। वहाँ ऑप्शन में एग्जामिनर आपको देगा भी 4 जिले, उनमें से आपको 12 को चूज करना है। नेक्स्ट आता है संत पीपा जी, लोक संत हुए हैं ये। इनका जो पैनोरमा है वो झालावाड़ के अंतर्गत है, संत पीपा जी। सुगाली माता, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सुगाली माता। इसकी मूर्ति सहित देखिए स्वतंत्रता संग्राम की देवी मानी जाती है। 1857 की जो क्रांति है उसमें यह लोक देवी के रूप में पूजी गई थी। 10 सिर 54 हाथ हैं इनके।
आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी थी ये, जिसे सभी ने मनाया। तो इनका जो पेनोरमा है वो कहाँ मिलेगा आपको? आहुआ नामक स्थान पाली में ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है शौर्य उद्यान। शौर्य उद्यान कह दीजिए या वार मेमोरियल, ये झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं संत रैदास। देखिए लोक संत में संत रैदास अपनी अलग ही महत्व रखते हैं और इनका जो पेनोरमा बना है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो यहाँ हम देखिए, अगर आप थोड़ा सा डीप तरीके से सोचें तो 3 टॉपिक आपके ये कवर करेगा। कितने? 3। जैसे कि कल्चर में लोक देवता, लोक देवियाँ प्लस संत आते हैं। उसी तरीके से पर्यटन में भी हम देखते हैं पेनोरमा का निर्माण के कारण पर्यटन को कितना प्रभाव पड़ा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ये सब भी चर्चा कर चलते हैं। देखिए अगला आता है लोक देवता पाबू जी। पाबू जी का जो पेनोरमा है वो कोलूमंड जोधपुर में स्थित है और पाबू जी लोक देवता के रूप में हम देखते भी हैं कि कोलूमंड इनका प्रसिद्ध स्थल भी है। नागरीदास का पेनोरमा, देखिए यहाँ पर इन्होंने नागरीदास का नाम लेकर के इन्होंने जो चित्र शैली है, किशनगढ़ चित्रशैली, नागरीदास सावंतदास बणी ठणी के नाम से जो प्रसिद्ध है, उससे संबंधित भी ले लिया। तो देखिए नागरीदास जी का पेनोरमा जो है ये किशनगढ़ अजमेर में है, किशनगढ़ अजमेर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कालीबाई, बहुत प्रसिद्ध है रास्तापाल हत्याकांड में। कालीबाई जिसने अपने शिक्षक को जब घसीटते हुए देखा था तो उसने बिना पुलिस की परवाह किए अपने टीचर को बचाने के लिए रस्सी काटी थी। रास्तापाल नामक स्थान से ये प्रसिद्ध है। तो कालीबाई का पेनोरमा डूंगरपुर में बना हुआ है, मांडवा नामक स्थान पर। रास्तापाल हत्याकांड से संबंधित है ये। पन्ना धाई जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने स्वयं के पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, तो पन्ना धाई का पेनोरमा राजसमंद में स्थित है। हसन खां मेवाती, मेवात सबसे ही पता चलता है कि कहीं ना कहीं संबंधित कहाँ से रहा होगा? अलवर से। तो हसन खां मेवाती का पेनोरमा जो है वह अलवर में है। बप्पा रावल एकलिंग महादेव को अपना सब कुछ समझते थे ये। उदयपुर के अंदर इनका कैलाशपुरी में मंदिर है। तो बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ स्थित है? मठाटा उदयपुर में। महाकवि माघ तथा गणितज्ञ है ब्रह्मगुप्त, इनके तो एग्जाम में इतना प्रश्न बनने की संभावना होती है, जानकारी रखिए क्योंकि ये भीनमाल जालोर से संबंधित हैं। तो इनके दोनों के पेनोरमा भी हमें कहाँ मिलेंगे? भीनमाल जालोर। प्रश्न आता है कि महाकवि माघ का संबंध किस जिले से है? तो हमें क्या याद रखना है? जालोर से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा राज सिंह। राज सिंह ने ही राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो इनका पेनोरमा कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। धन्ना भगत, दह से धन्ना और धुआं कल्ला कहाँ पर स्थित है? ये टोंक में स्थित है। ठीक है, इनका पेनोरमा कहाँ स्थित है? टोंक में। देखिए राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है, जनजाति का। तो हमें पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ का जो संग्रहालय बना हुआ वो भी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट आता है कृष्ण भक्त। कौन था? अली बख्श। देखो मुस्लिम होकर के कृष्ण का भक्त है। अली बख्श का पेनोरमा कहाँ से संबंधित है? ये अली बख्श अलवर से संबंधित है। मुंडावुर नामक स्थान पर इनका पेनोरमा है। संत माऊजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संत माऊजी एग्जाम में बहुत इसके प्रश्न बनते हैं। बेणेश्वर धाम जहाँ पर त्रिवेणी संगम में, वहाँ इनका धाम बना हुआ है, इनका प्रमुख स्थान है। और मावजी का जो पेनोरमा है वो कहाँ स्थित है? वहीं बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। निम्बार्काचार्य संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में ही स्थित है। प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जाता है। ये संप्रदाय का प्रश्न भी इन्होंने लिया है कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय का ये प्रमुख पीठ कहाँ पे है, तब भी हमें सलेमाबाद अजमेर करना होता है। और पेनोरमा है तब भी हम क्या कहेंगे? सलेमाबाद अजमेर कहेंगे। नेक्स्ट आता है गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा। देखिए गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा है, गंगानगर से संबंधित है, रायसी नगर में है ये, बूढ़ा जोहड़ नामक स्थान पर। स्वतंत्रता संग्राम पेनोरमा पाली में स्थित है। मावजी का हमने अभी डिस्कस किया था कि डूंगरपुर में वेणेश्वर धाम में है। करणी माता का हम डिस्कस कर चुके हैं कि देशनोक कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर में। राजा भृतहरि अलवर का शासक था जिसका पेनोरमा अलवर में स्थित है। भगवान देव नारायण जी का पेनोरमा, देखिए देव नारायण जी की फड़ भी बांची जाती है और देव नारायण जी का संबंध असिंध भीलवाड़ा से है। और यहाँ हम देखते हैं इनका जो पेनोरमा है वो मालासेरी भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा कुंभा की हम बात पहले ही कर चुके हैं कि महाराणा कुंभा मेवाड़ के प्रमुख शासकों में से एक माने जाते हैं और बहुत ही बड़े विद्वान थे। और इनका जो पेनोरमा है वह राजसमंद में स्थित है, मदारिया गांव में। भक्त शिरोमणि करमेती बाई की बात करें, ये सीकर से संबंधित है और खंडेला सीकर में ही इनका पेनोरमा है। श्री सेन महाराज की हम बात करें, इनका जो पेनोरमा है वह पुष्कर में स्थित है।
नेक्स्ट हम देखते हैं भगवान श्री परशुराम जी। इनका पेनोरमा भी ये तो हाल ही में बना है, लेटेस्ट में है। ये पेनोरमा का कंसेप्ट ही वैसे लेटेस्ट का है, परंतु परशुराम जी के पेनोरमा की हम बात करें, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया रासमी, जो कि किसान आंदोलन के लिए भी जाना जाता है, परंतु भगवान श्री राम का, श्री परशुराम का जो पेनोरमा है वह चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमने देखा था अभी जनजाति स्वतंत्रता संग्राम का मानगढ़ धाम, हमने अभी बात की, बांसवाड़ा में स्थित है ये। धन्ना भगत की हमने धुवन कला टोंक में बात की है, वापस रिपीट हो रहे हैं, बढ़िया है, आपका रिवीजन हो रहा है। राव सेखा जी का पेनोरमा अमरसर गांव में स्थित है। गोरा और बादल, जो कि हम देखते हैं पद्मावती की रक्षा के लिए गोरा और बादल मारे जाते हैं, चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका पेनोरमा बना हुआ है। जाला मन्ना, जाला अज्जा जाला मन्ना की हम बात करते हैं, तो जाला मन्ना जो हैं वह छोटी बड़ी सादड़ी के थे और चित्तौड़गढ़ में इनका पेनोरमा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए हमारा नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है जिनका पेनोरमा बनाया गया है वह है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। तो देखिए बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित हम करते हैं छोटा सा, मैंने किसान आंदोलन पर भी टॉपिक बनाया है कि बेंगू किसान आंदोलन के अंदर रूपा जी व कृपा जी नामक व्यक्ति शहीद हुए थे और इनका पेनोरमा भी बेंगू में है। और बेंगू कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये कुछ पेनोरमाज हैं जिनको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।